इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि इस बार 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती फतेहाबाद में धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लगातार जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इसी संदर्भ में आज बादली, बेरी व झज्जर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नफे सिंह राठी ने कहा कि भाजपा की कुनीतियों व तानाशाही पूर्ण रवैया को समाप्त करने के लिए जल्द ही तीसरे मोर्चे का गठन होना जरूरी है। तीसरे मोर्चे के माध्यम से ही भाजपा को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत पार्टी है और चौधरी अभय सिंह चौटाला के किसानों के हक में इस्तीफा दिए जाने से पार्टी को और मजबूती मिली है और यह अभय सिंह चौटाला को चुनाव में दोबारा से विजयी बनाकर जनता ने दर्शा दिया है। नफे सिंह राठी ने कहा कि हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस चुनाव में भाजपा की मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई। आने वाले समय में हुड्डा साहब को भी कांग्रेस को छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं उससे कांग्रेस समाप्ति की ओर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हल्ला बोल रैली फ्लॉप साबित होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो कोई लीडर है और ना ही कोई ठोस मुद्दा ही है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय में जेजेपी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब वह दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से जनता इनेलो को सत्ता देने का काम करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिला वाइज मीटिंग ले रहे हैं और झज्जर जिला के कार्यकर्ताओं की मीटिंग 7 तारीख को सुबह 11 बजे। उस विषय में मुख्य कार्यकर्ता बुलाए थे 3 हलकों के, जिसमें बेरी, झज्जर और बादड़ी। और बादगढ़ हल्के कार्यकर्ताओं की मीटिंग मैंने पहले ले ली थी, इसलिए उनको आज नहीं बुलाया गया, वहीं उनको कह दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 22 तारीख से लगातार यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाड़ा, इन 3 जिलों में हर हलके में 10 गांवों का उनका प्रोग्राम चल रहा है और लगातार वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद 1 तारीख से वो जिले वाइज मीटिंग लेंगे। 1 तारीख से उनके प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के हैं। और मुख्य मुद्दा 25 तारीख की रैली जो फतेहाबाद में होने जा रही है, जहां उसके लिए निमंत्रण देंगे, वहां कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाएंगे। और पार्टी का जो संगठन का काम चल रहा है, वो संगठन के काम की भी समीक्षा करेंगे। इसलिए आज मैं इन 3 हलकों के मुख्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के इस बात का उनको सूचना दे रही है। उनको चौटाला साहब की तरफ से आदेश निर्देश देना है कि वो चुनाव ले तो कैसे देखते हैं? सरकार की नीयत में खोट है, जान पूछ करके अटकारी। नहीं तो जिस दिन नगर परिषद पालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए थे, उसके 2-4 दिन बाद में कर देते अनाउंस, क्या दिक्कत। लेकिन कराना नहीं चाहती चुनाव सरकार। नहीं है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तीसरे मोर्चे के गठन के लिए सक्रिय है, और उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि 25 सितंबर की रैली में तीसरे मोर्चे की नींव रखी जाएगी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में देश के अलग अलग पार्टियों के लोग उस रैली में शिरकत करेंगे। इस सरकार की जो कारगुजारी है उससे लोग परेशान और दुखी हैं। जो बोलता है उसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे, ये एक अघोषित इमरजेंसी है, तानाशाही है। हर आदमी महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई भी काम बगैर पैसे के किसी कार्यालय में होता नहीं है, नौकरी दे नहीं रहे, क्या हालत करके रख दी देश की। और जो बोलता है उसके खिलाफ रेड पड़ती। इसलिए दुखी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर के इस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कांग्रेस की हल्ला बोल, वो तो आपस में हल्ला बोलते हैं। कांग्रेस में इतने गुट हैं, कौन सी कांग्रेस का जिक्र करोगे आप बताओ? अलग अलग गुट हैं कांग्रेस के। अब जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये हुड्डा साहब के चेले कहा करते कि गढ़ है ये रोहतक, झज्जर, सोनीपत, वो गढ़ नहीं रहा अब। क्यों? 6 चुनाव थे नगर परिषद, नगर पालिकाओं के पुराने रोहतक में, जिसमें 3 सोनीपत में थे, कुंडली, गन्नौर और गोहाना, और 1 रोहतक
मैम नगर पालिका का, और 2 झज्जर में थे, झज्जर नगर परिषद और बादगढ़ नगर परिषद। क्या हालत हुई कांग्रेस की। दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूरा जोर लगाया है, वोट मांगते फिरे, उनके एमएलए भी और एमपी साहब भी। पूरा जोर लगाने के बावजूद कांग्रेस कई जगह तीसरे नंबर पर चली गई। हमारे यहाँ बादगढ़ तीसरे नंबर पर गई कांग्रेस। बादगढ़ शहर में वाइस चेयरमैनी का कैंडिडेट भी नहीं खड़ी कर पाई, नहीं खड़ा कर पाई कांग्रेस। जो 5 पार्षद 31 में से 5 पार्षद जीत के आए थे कांग्रेस के, उन्होंने बीजेपी को वोट डाली है सरेआम। पता कर लो आप, हुड्डा साहब के कहने से डाली है, वैसे थोड़ा डालते हो। ये बहुत भारी असर पड़ेगा। मैं आपको बता भी दूं कि इससे लाखों लोग इफेक्टेड हैं। ये जो आपने श्यामला ज़मीन वाली, ये मुश्तरका मालकान की ज़मीन है, ये किसी पंचायत की ज़मीन नहीं है, ना ये नगर पालिका नगर परिषद की ज़मीन हो सकती है। लेकिन ठीक है कि 1999 में चौधरी बंसीलाल ने एक कानून बनाया था, और वो कानून ये था कि मुश्तरका मालकान की पाने की, ठोड़े की, पट्टी की जो ज़मीनें गाँव में है वो पंचायत की, और जो शहरों में है वो नगर पालिका परिषद की। इस किस्म का कानून बनाया, और उस कानून के खिलाफ हरियाणा के सैकड़ों लोग माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए। एक केस ऐसा ही पहले भी चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड कर दिया था, और पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। एक ये केस आ गया। इस केस का टाइटल था, उस केस का पुराने केस का टाइटल था जय सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये जो 99 में बनाया कानून, इसका टाइटल था सूरजभान राठी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इनका फैसला 2017 में आया माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, और उस फैसले में स्पष्ट तौर पर 5 जजों की पीठ का फैसला था वो, जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में था। और उसमें उस पीठ ने सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4-1 से फैसला दिया, मेजोरिटी से, कि ये ज़मीन गांव की नहीं हो सकती और ना नगर पालिका की हो सकती, क्योंकि मुश्तरका मालिकान है, इसके मालिक हैं इसके, ये नहीं हो सकती। अगर सरकार को चाहिए, पंचायत को चाहिए या नगर परिषद पालिका को चाहिए तो उसको एक्वायर करो और किसानों को मुआवजा दो। लेकिन उसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला आ गया सरकार के पक्ष में। लेकिन अगर सरकार चाहे तो एक दिन का अधिवेशन बुला करके, ये तो 1 घंटे का ही काम है, स्पेशल अधिवेशन बुलाए और लोगों के हित में एक कानून संशोधन कर दे। लेकिन सरकार चाहती नहीं। सरकार चाहती है कि हम अपने लोगों को रेवड़ी बांट दें, इसलिए सरकार जल्दबाजी में इंतकाल करा रही है, म्यूटेशन करा रही है सरकार के नाम, और म्यूटेशन करा के ये अपने लोगों को 99 साल के पट्टे पर, 80 साल के पट्टे पर दे देगी। और बेशकीमती ज़मीन है शहरों में, गाँव में भी बहुत लोग जो है वो, क्योंकि वो ज़मीन मालिकों की है। और मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि लगभग 50 साल पहले बादगढ़ में इस किस्म की कई 100 एकड़ ज़मीन हमारे बुज़ुर्गों की थी, जो हमारे बुज़ुर्गों ने एप्लीकेशन दे करके तहसीलदार से और उसका बंटवारा करवाया था। जिसका जो 100 बीघे का ज़मींदार था उसको 10 बीघे आई थी, 10 बीघे का था उसको 1 बीघा आई थी। इस हिसाब से बंटवारा कर दिया था। अब भी 200 बीघे के करीब बादगढ़ की ज़मीन जो है वो नगर पालिका में चली गई, नगर परिषद में चली गई। ऐसे ही हर गांव में, शहर में, तकरीबन शहरों में, गांव में ये लाखों लोग इफेक्टेड होंगे। अब बादगढ़ में बात बताऊँ आपको, कई हज़ार लोग इफेक्टेड है बादगढ़ में। पार्टी मजबूत पार्टी है, और अब ज़्यादा मजबूती चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो किसानों के हित में इस्तीफा दिया और जो बाई इलेक्शन जीता सरकार के खिलाफ, वो इलेक्शन केवल सरकार के खिलाफ नहीं था। अब अभय सिंह वर्सेस ऑल, कांग्रेस ने भी बीजेपी की मदद की थी, और इस बात को सभी जानते हैं कि हुड्डा साहब गए थे कांग्रेस की रैली में कांग्रेस की मदद के लिए, लेकिन वहाँ कह के आए, कांडा की बड़ाई करके आए, तो सबको पता है इस बात का। अब बादगढ़ में भी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन का चुनाव था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 31 में से 14 वोट आए, और बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी ये तीनों मिला करके उनके 18 आए। 5 वोट कांग्रेस के थे। पहले दिन तक, आखिरी दिन तक भी कांग्रेस ये कहती रही हमारा कैंडिडेट उठाएंगे। अगर कांग्रेस कैंडिडेट उठाती थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने आप जीत जाती।